आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सिंबल्स के बड़े मायने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारी लड़ाई, सारी बातचीत बस इसलिए ही है कि ये सिंबल्स बरकरार रह जाएं, या फिर अमुक सिंबल्स को बदलकर वहाँ किसी और सिंबल्स को चस्पा कर दिया जाए। युद्ध हो या शांति की बात, जीत हो किसी की या फिर हार, सिंबल्स की इसमें खास अहमियत है। नमस्ते, ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज बात कुछ ऐसे सिंबल्स की करेंगे जिनका इस्तेमाल युद्ध और शांति के मोर्चे पर बारंबार किया गया। जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया, दलील ये दी गई कि इस इन्वेजन यानी आक्रमण का मकसद यूक्रेन को मिलिट्री के बगैर करना है। इस दौरान एक बात जो किसी को समझ में नहीं आई वो ये थी कि रूस की सैन्य गाड़ियों पर जेड का निशान क्यों बना हुआ है। एज अ लेटर, जेड रशियन अल्फाबेट सिरिलिक में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि एक दूसरा लेटर है जो गणित के अंक 3 की तरह दिखता है और उसका जो साउंड है वो जेड के ही आसपास है, मगर जेड जो है वो उनके अल्फाबेट में नहीं। फिर ये जेड कहाँ से आया इस युद्ध में? न सिर्फ जेड, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि अंग्रेजी के और दूसरे अल्फाबेट समय समय पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। दूसरे लेटर्स पर हम आएंगे, मगर उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा जेड सिंबल क्या है, सुनिए आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज कुमार से। ये जो Z है सिर्फ एक तरह से नहीं बल्कि रूसी सैनिकों के वाहनों में करीब 10 अलग अलग तरह से बनाया हुआ मिलता है। कहीं सीधे Z लिखा मिलता है तो कहीं पर स्क्वायर या ट्रायंगुलर बॉक्स के अंदर Z बनाया गया है। अलग अलग सैन्य वाहनों पर अलग अलग तरह के Z के निशान देखे गए हैं जिनका युद्ध में अलग अलग मतलब बताया जाता रहा है। रूसी डिफेंस पॉलिसी पर स्टडी कर रहे PhD के स्टूडेंट्स हैं रॉब ली। उनका कहना है कि एक तरह का रेड फ्लैग है। आमतौर पर रूस के बेलगोरोड इलाके में गाड़ियों में Z का निशान बनाया जाता है और ये रोसवर्दिया ट्रूप्स हैं जो इस युद्ध में शामिल हैं। रोसवर्दिया ट्रूप्स का मतलब होता है रशियन नेशनल गार्ड। ये रशियन आर्म्स फोर्स से अलग हैं। ये सैन्य टुकड़ी सीधा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही रिपोर्ट करती है। हालांकि सभी Z को इसी तरह से नहीं देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रूसी सैनिक आपस में गोलीबारी ना कर लें, इसलिए उनके वाहनों को पहचानने के लिए Z का निशान लगाया गया है ताकि वो अपने देश के वाहनों को पहचान सकें। ये एक तरह से युद्ध में बातचीत और संदेश पहुंचाने का माध्यम भर भी है। डिफेंस थिंक टैंक RUSI के एक्स डायरेक्टर हैं प्रोफेसर माइकल क्लार्क। उनका कहना है कि आमतौर पर ऐसे निशान लोकेशन बेस्ड होते हैं। ये उसी तरफ दिखाई देते हैं जिस तरफ सैन्य टुकड़ी बढ़ती है। अक्सर अलग अलग देश युद्ध के दौरान अपने वाहनों पर पहचान के लिए ऐसे निशान बनाया करते हैं। ये सिर्फ सिंबल हैं, इनके पीछे कोई रहस्य नहीं है। तो ये तो खैर जेड सिंबल की बात हुई, लेकिन कहानी जैसा मैंने बताया सिर्फ जेड तक ही महदूद नहीं। और भी कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो युद्ध और शांति के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जैसे क्यू। 2021 में अमेरिका में चुनाव का माहौल था। रिजल्ट्स अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के घोषित ही होने वाले थे। कुछ जगहों पर हो भी रहे थे। तब तक डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके सपोर्टर कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए जहां अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान लैटिन अल्फ़ाबेट क्यू का खूब इस्तेमाल हुआ। दरअसल क्यू अमेरिका और दूसरे मुल्कों में धुर दक्षिणपंथी राजनीति का अंग हो गया है और ये हुआ QAnon थ्योरी के बाद। इस थ्योरी में बिलीव करने वालों को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो एलीट यानी अभिजात लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दिन ये लोग जेल जाएंगे। हालांकि इस थियरी को लेकर कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। बहरहाल ये तो जेड की बात हुई और वॉर और प्रोटेस्ट की बात हुई, लेकिन कुछ सिंबल शांति और जीत के भी प्रतीक रहे हैं। सूरज से सुनिए। एक तो पीस साइन है, आपने देखा होगा। इंटरनेशनली इसको CND सिंबल भी कहते हैं। इसको डिज़ाइन किया गेराल्ड हैल्टोम ने। गेराल्ड एक ब्रिटिश आर्टिस्ट और डिज़ाइनर थे। पीस साइन को डिज़ाइन ब्रिटेन में एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के तहत किया गया था। इस सिंबल का रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के सपोर्ट में खूब किया गया कि युद्ध खत्म हो, शांति बहाल हो। वही एक सिंबल है V मतलब विक्ट्री, जीत। इसका इस्तेमाल पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अलाइड नेशंस ने किया था। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसका इस्तेमाल किया था और अब ये हर किसी को आप जीत के बाद इस गेस्चर का इस्तेमाल करते हुए पाएंगे। तो ये थी जेड, क्यू, पीस सिंबल और वी की कहानी, जिनको युद्ध और शांति के अलग अलग मुहाने पर इस्तेमाल किया जाता रहा। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही।
कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। किसी और पॉडकास्ट में होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।